नमस्कार, मैं यशोदा चौहान। आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि डेली मैं आपको जो है ग्राम पंचायत की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे रूबरू कराती हूँ और सरपंच के द्वारा किए गए विकास कार्यों से भी रूबरू कराती हूँ। तो इसी के सिलसिले में जो आज हमारी मौजूदगी है, वो ग्राम पंचायत सौरखा कला में है और यहाँ की जो सरपंच हैं, वो बबीता चौधरी जी हैं। लेकिन हमारे साथ जो फिलहाल जुड़े हैं, वो सरपंच प्रतिनिधि सरजीत चौधरी जी जुड़े हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनके कार्यकाल में क्या कुछ विकास कार्य उनके द्वारा कराए गए हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका हमारे न्यूज़ चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद जी। सर देखिए, अभी कार्यकाल जो है समापन पर है, नए इलेक्शंस जो हैं शुरू होने पर हैं। मैं जानना चाहूँगी कि आप जब इलेक्शंस में खड़े हुए एज़ अ सरपंच, तो क्या कुछ सोच के जो है आपने सरपंची के चुनाव लड़ने का जो है निर्णय लिया था? मैं यही सोच के खड़ा हुआ। मेरे पहले जो भी सरपंच थे मेरे से पूर्व में, वो बूढ़े सरपंच बनते थे, उम्र दराज। वो क्या है कि जो भी बजट आवंटन होता था ग्राम पंचायत का, उस बजट तक ही सीमित रहते थे। उसके अलावा उन्हें कोई नॉलेज नहीं थी किस मद से कहाँ से बजट लाया जाता है। और इस वजह से मेरी ग्राम पंचायत में 5 गांव हैं, बहुत पछड़ी हुई ग्राम पंचायत थी सरपंचों की कमी के कारण। तो उसको विकास को आगे बढ़ाने की सोच करके मैं सरपंच का जो चुनाव लड़ा था, इस वजह से मैं पंचायती राज से जुड़ा। देखिए, 5 साल का समय आपको मिला गांव के विकास के लिए। मैं जानना चाहूंगी कि क्या कुछ विकास कार्य जो है आपके द्वारा कराए गए हैं गांव के विकास के लिए? सबसे पहला तो यह मेरी मुंडा और तहसील में पहला सरपंच हूँ जो मैं राज्यसभा सांसद रामदास अठावले से 25 लाख रुपए विकास कार्य के लेकर आया था। मेरे से पहले ऐसा कोई सरपंच नहीं जो राज्यसभा सांसद से कोई बजट लेकर आया हो। और मेरा मानना है विकास का रास्ता शिक्षा से होकर गुजरता है। सबसे पहले शुरुआत मैंने स्कूलों पे काम किया है। जिन भी स्कूलों, मेरे यहाँ 4 स्कूल हैं, उनमें न तो सुविधाएं थी बच्चियों के लिए सुलभ शौचालय की, पानी की, लाइट की, ये सारी मैंने शुरुआत स्कूल से की है। शिक्षा से सुविकास कार्य की शुरुआत की है मैंने। देखिए, बात करें आपके गांव की, तो गांव थोड़ा पहाड़ी एरिया में आता है, तो वहाँ पे रोडों की जो है समस्या बनी रहती है। पीडब्ल्यूडी रोड होते हैं कुछ, और कुछ हमारे गांव के होते हैं जो पंचायत के तहत आते हैं। तो क्या कुछ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या कुछ विकास कार्य आपने किए हैं? प्लस अगर बात करें तो जेजेएम की, जेजेएम का जो काम है वो बड़े जोरों शोरों से हर ग्राम पंचायत में चल रहा है। तो आपका वो जो जेजेएम का काम है वो प्रोसेसिंग पे है, आपने शुरू किया है, खत्म हुआ है, मतलब क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? जी मैडम, हमारे यहाँ जेजेएम का काम इसलिए नहीं शुरू हो पाया, यहाँ इस बेल्ट में ड्राई बेल्ट है, यहाँ कोई पानी का सोर्स नहीं था। इस वजह से हमारे पूर्व एमएलए ने, पूर्व विधायक साहब मंजी धर्मपाल चौधरी ने 28 करोड़ की सैंक्शन केंद्र सरकार से करवाई थी साबी नदी से 16 गांवों को जोड़ने के लिए। उस पर 4 साल तक तो कांग्रेस सरकार थी, उस पर कोई काम नहीं हो पाया। वो फ्री की रेवड़ियां बांटने में लगी रही, पानी पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। और जैसे ही बीजेपी सरकार आई है, इन्होंने ये काम शुरू किया है। साबी नदी से पानी का वहाँ बोरिंगें हो रही हैं, वो जल्दी ही 16 गाँव में, जिसमें मेरी ग्राम पंचायत के 5 गाँव हैं और मेरे अगल बगल जो भी 10 नंबर वार्ड से जो भी ग्राम पंचायत है, उन सब में पानी वहाँ साबी नदी से आएगा, तब जाके पूर्ति होगी। वो काम प्रोसेस पे है। आपके आसपास की अगर गांव की बात करें तो वहाँ पे पानी की किल्लत बहुत ज्यादा है, तो क्या आपके गांव में पानी की किल्लत बनी हुई है? या मतलब कहते हैं कि पहले के टाइम में जो है पानी की बहुत किल्लत थी आपके गांव में भी, तो फिलहाल क्या कुछ हाल है पीने के पानी को लेकर? आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों को घरों में पानी की जो सप्लाई है वो प्रॉपर जा रही है या नहीं जा रही है? काफी गाँव में तो है कि सिंचाई के लिए भी पानी नहीं है, तो आपके गाँव का क्या कुछ हाल है इस मामले में? मेरे गाँव में बिरटोली गाँव है मेरा, ग्राम पंचायत सौरखा कला का। मेरे यहाँ तो पूर्ति है और रहा सौरखा कला में भी पूर्ति है। चकोलिया में कोई पंचायती राज की कोई बोरिंग नहीं है, वहाँ भी निजी बोरवेल से सब पूर्ति कर रहे हैं। बाकी रहा बड़ी गांव में पानी की समस्या बनी हुई है। हमने बार बार विधायक साहब से मिले हैं, गांव वाले प्रतिनिधिमंडल गया है और विधायक साहब के यहाँ से, ललित जी के यहाँ से कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं मिला है। वहाँ ज्यादा समस्या बनी हुई है पानी की। फिर भी पूर्व एमएलए के पास गए गांव वाले, तो उन्होंने प्रधान मद से एक बोर दिलाया है सिंगल फेस, उससे अभी पूर्ति नहीं हो पा रही है। बाकी वहाँ थोड़ी समस्या है बड़ी गांव में, जो बार बार एमएलए को कहने के बावजूद भी एमएलए साहब उस पर गौर नहीं फरमा रहे हैं। देखिए, ये तो हमने बात की विकास कार्य को लेकर। अब अगर बात करें जनता की, तो जनता का कहना ये है कि जब इलेक्शन में हमारे जो सरपंच साहब हैं वो खड़े हुए, तो उन्होंने बहुत से वादे किए थे, लेकिन
कार्यकाल के दौरान, उनके 5 साल के दौरान वो जो है वो वादे कहीं छुप गए या वो शायद उन्हें पूरा करना भूल गए। तो इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप जनता को? मैंने जो भी वादे किए थे उससे काफी ज्यादा काम हुआ है मेरी पंचायत में। जैसे मेरे गांव है चकोलिया, उसमें जिला स्तरीय स्काउट सेंटर प्रशिक्षण सेंटर लेकर आया हूं मैं चकोलिया के अंदर, और 3 डामरी रोड वो ग्राम पंचायत में लेकर आया हूं, और एक हॉस्पिटल वेटनरी हॉस्पिटल सब सेंटर वो लेकर आया हूँ। मतलब आशाओं से परे हट के काम हुए हैं, आशाओं से बढ़कर काम किए गए पंचायत। देखिए, अगर बात करें पक्ष और विपक्ष की, तो जहां पक्ष है वहां विपक्ष का होना बनता ही बनता है और होता भी है। अगर बात करें आपके विपक्ष की, तो उनका कहना ये है कि सरपंच जो बने वो विकास के लिए नहीं बल्कि खुद की जेब भरने के लिए बने। तो इस पे क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे आप उनको? वो एक मुहावरा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो उनका हाल है जी। सर देखिए, अभी हमारे जो है विकास कार्य हमने सब डिस्कस किया, अच्छा लगा काफी सुन के। अभी इलेक्शन का जो दौर है दोबारा से शुरू होगा, तो उसके बारे में अभी जनता ने इस साल आपको मौका दिया, इस योजना में आपको मौका दिया सरपंच बनने का, आपने काफी विकास कार्य भी किए उनके लिए। तो क्या कुछ हमारे माध्यम से क्या कुछ संदेश उनको देना चाहेंगे और किस तरीके से जो है उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने आपको विकास करने के लिए जो मौका दिया, वो आगे भी आप पर भरोसा दिखाए तो आप एक अलग ही उन्नति के शोर पर जो है गाँव को लेकर जाएंगे? देखो, जिस तरह ग्राम पंचायत के लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया, मुझे सरपंच बनाया, मेरा ध्येय है मैं उस पर खरा उतरूं। आगे भविष्य में क्या होता है उसका कोई वो नहीं, मैं जो मेरे को मौका दिया गया है मैं उस पर खरा उतरूं। आगे तो समय बताएगा क्या रहता है क्या नहीं रहता है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है जो अब मेरे को 5 साल दिए मैं उस पर खरा उतरूं। जी देखिए, होली का पर्व है, ईद का भी पर्व है, क्या कुछ जो है बधाइयां देना चाहेंगे आपके ग्राम वासियों को और लोगों को, और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? होली और ईद के पर्व पर समस्त ग्रामवासियों को, ग्राम पंचायत के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी खुशी खुशी त्योहार मनाएं, भाईचारा बनाए रखें एक दूसरे का, ये देना चाहिए। तो जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है सरजीत जी ने अपने सारे विकास कार्यों के बारे में बताया और उनके ऊपर जनता के द्वारा जो इल्जाम लगाए गए थे उनका भी जो है किस तरीके से उन्होंने जो है जवाब दिया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेली चुनाव कवरेज राजस्थान।